नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं और प्रत्याशियों का जनता से मिलने का दौर जारी है। हम मौजूद हैं शाहपुरा विधानसभा के बरवाड़ा गांव में। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या माहौल है। नाम बताइए सर अपना। सदाराम यादव। तो क्या माहौल देख रहे हैं शाहपुरा विधानसभा में? शाहपुरा विधानसभा में सब जातियों का, धर्मों का, सबका साथ मिल रहा है। अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया है। कौन जीत रहा है? मनीष जी जितने भाव हो रही भाव मसी जीत रहे हैं। मनीष के जीतने के पीछे क्या कारण है? कारण जो कहें, पहले 5 साल खूब इन्होंने मेहनत की है, फील्ड में रहे हैं, लोगों की सेवा पानी की है, इसलिए लोगों का रुझान इनकी तरफ है। तो उपेंद्र यादव और जो आलोक बेनीवाल हैं निर्दलीय कैंडिडेट, उनके बारे में क्या विचार हैं आपके? हमें उनके बारे में कोई विचार नहीं रखते। क्या विचार करें हम? आप उनको वोट करेंगे इतना एजेंडा के लिए? ये है, हम उनको वोट करेंगे। अच्छा, अपना नाम बताइए सर। राजू जी बाजा। बोल। हाँ बोलो। क्या नाम है? राजू बाजा। तो क्या माहौल है? क्या माहौल है? बढ़िया चाल रहे जो वार तो बढ़िया, मतलब कौन को चाल रहे हो? बढ़िया चाल रहे थे। दिख रहे कौन था ने कौन दी? बोलो यार, दिख रहे तो सही को तो माहौल मनीष जी को कौन को तो चाल रहे थे मनीष को और कहीं। हाँ था को नाम बताओ। ए बाजा समर्थन कर दिया, बाजा की डाणी सू। था को नाम बताओ। मैं तो छेत्र जी दोलीवाल बोल रहे सु साहब बरवाड़ा सू। अच्छा बताओ क्या माहौल है? माँ कह तो बढ़िया माहौल चाहिए। 90% बाजा समर्थन और घोषणा समर्थन और एक जार समर्थन खूब सही टाइम में। था को बताओ थे कौन दे रहे जो? मैं तो मनीष जी नहीं दे रहा था। कारण है? कारण वो छे, नयो छोरो छे और बढ़िया छे, ई कारण छे। वही छे दुख को साथी जारी बीमारी में खे झींडे मिल जाए छे हॉस्पिटल में। सबसे बढ़िया काम तो छे। और उपेंद्र यादव का क्या बयान है? ओपेन जी नाल जाने ही कौन, में तो कणा आयो और कणा ने टिकट मिली, में देखा ही कौन साहब। अच्छा, क्यों नयो छोरो चाल वो भी अब आओ लो कदे टच में जना आगे भविष्य में जा लो। अच्छा कौन बाहर उपेंद्र को माहौल कौन देख रहा? हाँ मैं तो देख रहे कौन साहब। अच्छा, मैं ही कौन और न पूछ ले जनता ने कौन जी। नाम कुछ युवा भी मौजूद है, नाम बताइए भैया। विशाल कुमार यादव। विशाल कुमार यादव का माहौल देख रहे हो? मनीष जी यादव का कारण है? कारण ये सुख दुख में सभी के आगे हमेशा उपलब्ध रहते हैं और इन्होंने किसी भी फील्ड में देख लो, गन से देख लो या ब्लड से देख लो या किसी भी प्रॉब्लम में हॉस्पिटल में आधी रात को मनीष जी हाजिर रहते हैं। और मनीष जी एक तरफा वोटिंग होगी और चारों तरफ से होगी और 36 कौम इनके साथ लगी हुई है। मनीष जी यादव की विजय निश्चित है। अच्छा, तो जो और कैंडिडेट है निर्दलीय कैंडिडेट आलोक बेनीवाल, और भी कुछ लोग निर्दलीय हैं, उसके अलावा बीजेपी से उपेंद्र यादव हैं, तो उनका क्या सीन है इस आसपास के एरिया में? उपेंद्र यादव को अभी फील्ड में आए हुए बहुत कम टाइम हुआ है और आलोक जी बेनीवाल ने हमारे गांव वडानी में कुछ भी विकास नहीं किया। 5 साल खराब कर दी हमारे गांव में। आलोक जी बेनीवाल चुनाव में देखे थे, उसके बाद में आलोक जी बेनीवाल को एक बार भी नहीं देखा। तो आप क्या काम करवाना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं किए? हम काम ये कराना चाहते हैं, तो गाँव में पानी की समस्या है, सभी चीज़ को लेकर समस्या है और किसी भी चीज़ में देख लो समस्या ही समस्या है। आलोक जी बेनीवाल ने चुनाव के बाद में यहाँ पर कदम नहीं रखा। अच्छा, यहाँ पर मनीष जी यादव का, तो आपको मनीष यादव से उम्मीदें हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम बताइए अंकल जी अपना। नाम गिरधारी है। गिरधारी आगे मीणा। अच्छा, तो क्या माहौल देख रहे हो? माहौल बढ़िया है। कौन को? मनीष को। अच्छा, तो था का आसपास में परिवार में कौन को माहौल है? सभी दो लिए अमलोदा बरवाड़ा ये इकाई है। तो कहाँ आगे पीछे तो समर्थन पीछे होगा को कारण कहीं चाल रही है? तो बड़ा आदमी पूछो। अच्छा, बड़ा आदमी ने पूछा तो और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी? ना राम निवास में ना राम निवास जी, क्या माहौल देख रहे हो? माहौल बढ़िया है। उनको मनीष जी को अच्छा, कहीं कारण से के पीछे? कारण कहीं से बढ़िया आदमी से बढ़िया काम करे से और क्षेत्र के मायने रोजीना हारेड़ो भी संभाल रहे जनता ने। जो एक्स एमएलए से आलोक बेनीवाल जो चल रहे थे बाको कहीं सीन है? कहीं कौन पे काम ही कौन करे लोगों का। हाँ। और जो बीजेपी से कैंडिडेट उपेंद्र यादव भी को जाना ही कौन, जानो ही कौन है? जाना तो छापन कौन जाना है मान लो। जाना तो छापन कौन जाना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही अंकल जी ने। आता को नाम बताओ। मालीराम मीणा, गुलाबबाड़ी। गुलाबबाड़ी, तो क्या माहौल देख रहे थे गुलाबबाड़ी में? गुलाबबाड़ी नहीं, मैं तो पूरे शाहपुरा पंचायत का माहौल देख रहा हूँ साहब। और जहाँ तक है मनीष यादव जी भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।
इसका कारण मैं बता दूं कि जो व्यक्ति पिछले 5 साल से हारा हुआ प्रत्याशी होने के उसके बावजूद भी हर आदमी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके साथ रहा है, उसके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा है। और आज वो उनकी सेवा भावना जो है वो उसके पीछे ही इतना जन सैलाब शाहपुरा तहसील का उनके पीछे लगा हुआ है और बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे और बहुत अच्छा माहौल है। योग्य, कर्मठ, संवेदनशील, सेवा भावी, जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर एक सर्व समाज का एक युवा नेता शाहपुरा तहसील को मिलने जा रहा है, जो निश्चित रूप से इस शाहपुरा तहसील का चहुमुखी विकास उनके द्वारा करवाया जाएगा। अंकल जी काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हैं, तो मेरे को नॉलेजेबल पर्सन लग रहे हैं, तो इनसे थोड़ा राजस्थान की राजनीति पर भी बात कर लेते हैं। राजस्थान की राजनीति पे क्या देखते हैं आप? राजस्थान की राजनीति देखिए श्रीमान, राजस्थान की राजनीति में जहाँ तक हमें जो आंकलन किया है अब तक की जो प्रचार चल रहा है उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट होती नजर आ रही है। फिर तो 25 तारीख कांग्रेस ने जो 7 गारंटी योजना दी है उसका क्या? 7 गारंटियों के अतिरिक्त जो आम जनता, गरीब व्यक्ति के लिए जिस तरह से चिकित्सा सुविधा में, शिक्षा के क्षेत्र में, आपके बिजली विद्युत, किसानों के क्षेत्र में सब्सिडी का मामला जहाँ तक है, एक गरीब परिवार को जहाँ अभी जो 7 गारंटियों में है तो इसमें गैस की सब्सिडी है, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात है। और सबसे मोटा राज्य कर्मचारियों के लिए उनके पेंशनर्स जो हैं आज ओल्ड पेंशन है, प्लस जो ओल्ड पेंशन, पहला राज्य राजस्थान का जिसने ओल्ड पेंशन को लागू करके बुजुर्ग लोगों के आजीवन की रोजी रोटी का प्रबंध किया है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो जैसे बीजेपी भी कुछ अभी जो 16 तारीख को उनका घोषणा पत्र जारी हुआ है। बीजेपी मात्र देख लीजिए, बीजेपी की सरकार में जिस दिन से केंद्र में बनी है, अलावा जुमलेबाजी के किसी तरह का कोई कार्य हुआ हो जमीनी स्तर पे, तो आप मुझे एक गिना दीजिए कि वो जमीनी स्तर पे ये काम हुआ है। जहाँ तक रोजगार की बात है उस क्षेत्र में बता दीजिए, जिनके खातों में पैसे आने की बात है वो मुझे बता दीजिए। आज महंगाई की मार आप देख लीजिए, और जो सिलेंडर कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय हमारे देश के कि मैंने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए, वो तमाम गैस सिलेंडर आज गली में पड़े हैं, 1100 रुपये, 900 रुपये किसी। लेकिन वो बता रहे हैं आप, जैसे अभी घोषणा पत्र में ये बताया जो उज्ज्वला में जो कनेक्शन मिले हैं, हाँ। तो वो उनको 450 में देंगे, कांग्रेस 500 का बता रही है, उसका क्या सीन है? अब बता रहे हैं 450 जब मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमने तो आज तक उनका एक भी वादा बीजेपी सरकार का किया हुआ आप बता दीजिए, आपकी नॉलेज में हो कि ये वादा तो उन्होंने निभा दिया है साहब। आप 2000 रुपये काश्तकार को तिमाही किस्त देकर आप ये कह सकते हैं क्या कि हमने बहुत किसानों का विकास कर दिया? 2000 रुपये तो क्या होता है? तो इसमें भी कुछ वो अभी घोषणा पत्र में उन्होंने ऐड किया है भाई, वो अपनी तरफ से 6000 और ऐड करेंगे सालाना। अरे सब चुनावी पीरियड में पिछली साल क्या किया था? आप 2013 के भाषण में प्रधानमंत्री महोदय का स्पीच सुना है? उसमें कितनी महंगाई की बात की थी? उस टाइम के मौजूदा प्रधानमंत्री को कितना कोसा था कि कितनी महंगाई बढ़ गई है। अब हम ये पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री महोदय से कि उस महंगाई का आलम अब क्या है? 2013 में अब में क्या रेशो कितना गुना है, ये भी कभी सोचा है? हमारे प्रधानमंत्री जी से इसको सोचना चाहिए कि महंगाई 2013 में क्या थी और 2023 में क्या है। 10 साल में 2 गुना 3 गुना महंगाई बढ़ी है। तो ये जैसे सिलेंडर 365 रुपये में मिलता था, आज 900-1100 रुपये में मिल रहा है। तो ये 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, तो आप क्या मानते हैं कितना इम्पैक्ट होगा जो 2024 में मोदी जी जाएंगे या बचेंगे? देखिए साहब, ये जनता पर निर्भर करता है
और जनता उसका निर्णय तय करेगी। 2024 प्रथम दृष्टिया तो जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, ये एक तरह से सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल में 2024 का इलेक्शन काफ़ी कुछ स्पष्ट होगा, जब तक देखिए आप। लेकिन आपके हिसाब से बीजेपी जो है महंगाई और जो अन्य मुद्दे उनको एड्रेस नहीं कर रही। आम जनता के लिए बीजेपी गवर्नमेंट कहीं भी सहयोगी नहीं है। एक तरह से आज बात करें किसी भी प्राइवेट सेक्टर की, हमारी जो 70 साल से जनता के पैसे से जितने कार्यालय, जितने ऑफिस, जितने संसाधन, जितने अनुसंधान, जितने उद्योग, जितने सब कुछ बने, रेलवे खड़ा किया, बीएसएनएल खड़ा किया, और जो सब कुछ जितनी स्ट्रक्चर जो 70 साल में खड़ा किया, उस पूरे स्ट्रक्चर को एक एक करके निजी हाथों में दे दिया गया। अब रोजगार के तो कहाँ चांस रहे, सरकारी नौकरियों के चांस खत्म हो गए, प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो उसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि प्राइवेट तो प्राइवेट है, बढ़िया की नौकरी है, चाहे जब कर लो चाहे जब निकाल दो, हैं, मर्जी आए जब निकाल दो, कोई उसकी गारंटी नहीं है। तो ये बात है साहब। तो अंकल जी काफ़ी विस्तार से और डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं जो राजनीति चल रही है, चूंकि ये सेमीफाइनल मान रहे हैं और 2024 का, तो 2024 में ऊंट किस करवट बैठेगा इसकी शुरुआत भी यहाँ राजस्थान और जो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव है उससे होगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम जितेश जंगीड़ है सर। तो जितेश भाई क्या माहौल लग रहा है इस बार यहाँ पे शाहपुरा के अंदर मनीष भाई का लग रहा है। मनीष जी हर लोगों के दिल में बसे हुए हैं, वो हर कार्य में, सुख का हो दुख का हो, हर कार्य में मौजूद रहते हैं और सभी लोगों के बीच में जगह बनाई है। अगर आलोक जी की बात करूँ मैं, जो वर्तमान विधायक हैं, अगर वो विकास करवाते तो उनको टिकट देती पार्टी उनको सिंबल के साथ भेजती अगर उन्होंने यहाँ पे शाहपुरा में विकास करवाया होता। तो मनीष जी ने हर ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, जैसे चिकित्सा का मान लो, किसी लोग को सहायता पड़ी उसमें भी वो सहयोग करते हैं, खून की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे भी लोगों को। अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ बरवाड़ा गांव से ही हूँ, हमारी सबसे पुरानी डाणी है खाते हुए डाणी, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ पे आज दिन तक कोई भी नेता जाता नहीं है वहाँ पे। कारण ऐसे सोचते हैं वोट कम है, 15-20 परिवार के वोट हैं, सब बाकी सब लोग बाहर रहने लग गए, कोई जोधपुर उदयपुर सब बाहर रहने लग गए। हम 2-3 परिवार ही रहते हैं वहाँ पे, कोई भी नहीं जाता। और हमारे अभी ताऊ जी के लड़के एक्सपायर होते हैं, वहाँ पे मनीष जी आए हमारे सुख दुख में साथ। तो आलोक जी को भी सूचना मिली थी पर वहाँ पे किसी कार्यकर्ता को ही भेजा था, बाकी वो नहीं आते वहाँ पे। चुनाव के टाइम में सब लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, बाकी और कोई नहीं ध्यान देता। तो आपके यहाँ लोकल महेंद्र चौधरी है वो आते हैं? नहीं, महेंद्र चौधरी तो आते ही हैं, बाकी उनके मैंने खुद भी अभी ब्लड कैंप करवाया था मैंने तिगरिया में, उनको भी सूचना करी थी, वहाँ पे कोई भी नहीं बचा। मैंने 2-3 प्रोग्राम कराए, वहाँ पे मनीष जी मेरे लिए आधी रात को भी तैयार खड़े रहते हैं। तो ये बड़ी बताते हैं, ये लोगों का काफ़ी है कि वो मनीष जी को जब भी फ़ोन करते हैं वो पहुंच जाते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, बताइए नाम बताइए सर अपना। भाई सुनील जांगीड़ है मेरा नाम। तो क्या माहौल है? बढ़िया है मनीष यादव का। कारण ये है कि मनीष यादव जन संपर्क आता है, हर काम में बुलाते हैं तो पधारता है मनीष यादव। तो आसपास में क्या माहौल लग रही है? आसपास में सभी जगह में मनीष यादव का ही है। बीजेपी और कांग्रेस में कौन की सरकार बनती दिख रही है? बीजेपी सरकार कांग्रेस लोग मनीष यादव की बनेगी, कांग्रेस ही बनेगी। अच्छा, और मोदी जी राहुल गांधी में कौन लगता है? सेंटर में तो मोदी ही आएगा। सेंटर में मोदी आएगा। इधर मनीष को जिता रहे हो? हाँ, इधर मनीष को जिता रहे हैं। सेंटर में क्या लगता है, सेंटर में कौन आएगा? 2024 का सेमीफाइनल है ये। 2024 का अभी तो देखो टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस। ये इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, यहाँ मनीष को वोट दे रहे हैं, सेंटर में मोदी आएगा। सेंटर का तो अलग माहौल है। सेंटर में देखो यहाँ पे कैंडिडेट को डिजर्व किया जाता है कि यहाँ पे कौन कैंडिडेट डिजर्व है, अपन उसको। सेंटर की बात अलग है। सेंटर में भी मैं खुद भी है ने मोदी का सपोर्टर हूँ, बाकी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से मनीष जी को ही सपोर्ट करेंगे। तो ये है बरवाड़ा गांव का सर्वे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका माहौल है, कौन ये सीट निकाल सकता है और किसका कितना करंट है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों में फैलाइए, परिवार दोस्तों में सबको प्रमोट करिए। अभी के लिए यहाँ से शुक्रिया, अन्य किसी जगह से आपके साथ फिर होते हैं हाजिर। धन्यवाद, शुक्रिया।